हमारा टॉपिक है CSEET के अंदर स्पोर्ट्स सेक्शन। बेटा स्पोर्ट्स सेक्शन में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला। ये हमारे इंडिया की हॉकी टीम की जो कैप्टन है रानी रामपाल, ये अवार्ड उनको मिला और वर्ल्ड में ये पहला टाइम है कि किसी हॉकी प्लेयर को ये अवार्ड मिला हो। अवार्ड का नाम क्या है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला जनवरी को और हमारे मटेरियल में इसकी जो डेट है वो 31 जनवरी है। तो ये आपको एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। एक दो जगह मैंने जो कंफर्म किया वो 30 जैन निकल के आ रही है। ठीक है, 20 डेज पोलिंग चली थी। पोलिंग में वर्ल्ड वाइड इनको सबसे ज़्यादा वोट मिले, जिसके बेस पर इनको यह अवार्ड मिला। शी इज क्लियर विनर ऑफ द एथलीट ऑफ द ईयर रेस विद इतने वोट बेटा 1,99,477 वोट्स, अराउंड 2 लाख वोट उसको मिले हैं और पूरे वर्ल्ड में इतने वोट्स पड़े थे 7 लाख के अराउंड। तो ये इसकी डिटेल है, डिटेल आप रीड कर लेना, PDF आपको शेयर हो ही जाएगा। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, ये ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ये अवार्ड देती है। तो 2019 में स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड मिला विराट कोहली को। और विराट कोहली जो मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इंडियन टीम के रहे हैं, इंडियन स्कीपर का मतलब होता है कैप्टन। विराट कोहली ये ICC की टेस्ट क्रिकेट टीम और वनडे टीम के भी दोनों के कैप्टन रहे हैं। जो ICC अपनी टीम बनाता है कि वो देखता है कि वर्ल्ड में बेस्ट प्लेयर्स कौन कौन है अपने अपनी फील्ड में, तो उस हिसाब से वो टीम बनाता है। तो ICC ने 2019 में जो अपनी टेस्ट की और वनडे की, ODI का मतलब होता है वनडे इंटरनेशनल, ठीक है ना, तो जो टीम बनाई तो उसमें दोनों फॉर्मेट में यही कैप्टन थे विराट कोहली और उनको ICC 2019 का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड भी मिला। रोहित शर्मा को भी ऑनर किया गया ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ODI क्रिकेट यानी वनडे का क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। ये अवार्ड जनवरी 15 को अनाउंस होते हैं हर साल। अब इसके बाद नंबर आता है ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019। तो वर्ल्ड कप के बारे में बात आई है। 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था, 30 मई से 14 जुलाई के बीच में। इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, मिलकर हुआ था। चौथे साल में ये हर 4 साल के बाद ये टूर्नामेंट होता है, वर्ल्ड कप क्रिकेट जो होता है। और इसमें 10 टीमों ने पार्ट लिया था और ऐसे ऐसे इनका सिलेक्शन प्रोसेस है। किस किस ईयर में किस किस टीम ने वर्ल्ड कप जीता, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इंडिया ने कब जीता। इंडिया ने 1983 में जीता वेस्ट इंडीज को हरा करके, रनर अप वेस्ट इंडीज थी। उस टाइम हमारे जो कैप्टन थे वो कपिल देव थे। और इंडिया ने दोबारा जीता 2011 में जब हमारे धोनी जी कैप्टन थे और श्रीलंका को हराकर जीता था। उसके अलावा कौन कौन सी टीम कितनी कितनी बार जीती है वो आपके सामने लिस्ट आ चुकी है, ये आप देख लीजिए। इंडिया वाला मेनली आपको ध्यान रखना है बस। और लेटेस्ट 2019 का कौन विन किया था? इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर ये टूर्नामेंट जीता था। अब इसके बाद नंबर आता है कॉमनवेल्थ गेम्स का। कौन कराता है? कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन कराती है। इस गेम को, इस टूर्नामेंट को, इस स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों को मोटिवेट करना कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, और ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना, ये इस कमेटी का काम है, इस फेडरेशन का काम है बेटा। यही रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। इसका हेडक्वार्टर UK में है, लेकिन 71 मेंबर कंट्रीज में ये वर्क करती है। नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर होने हैं? इंग्लैंड में होने हैं 27 जुलाई से अगस्त 17 तक, बर्मिंघम 2022 में, 2022 में होने। अब ओलंपिक गेम्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ओलंपिक में समर, विंटर, ये सब इस तरह से होता है। समर ओलंपिक्स टू स्टार्ट ऑन जुलाई 23, 2021 एट टोक्यो जापान। जबकि हमारे मटेरियल में 2020 में लिखा है, क्योंकि पहले ये इस साल होने थे 24 जुलाई से होने थे। अब ये डेट पोस्टपोन हो गई है। ये आप अपडेट कर लेना अपने मटेरियल के अंदर ही, उसी के नीचे लिख देना कि नाउ इट इज डिसाइडेड कि अब ये टूर्नामेंट होना है जुलाई 23, 2021, टोक्यो में होना है, जापान में होना है। जापान में ये दूसरी बार हो रहा है, पहले भी हुआ था 47 ईयर्स अगो अराउंड, ठीक है ना।
ये लिखा है, हाँ 1964 में हुआ था। तो 36 और ये हो गया 56 ईयर्स अगो, ठीक है ना। तो अब जापान में दोबारा हो रहा है और जापान इस टूर्नामेंट को इस तरह से कराना चाहते हैं कि मोस्ट इनोवेटिव तरीके से, मोस्ट टेक्निकल तरीके से, और ऐसा कि वर्ल्ड देखता रह जाए, इस तरह से उनका कराने का मन है इस टूर्नामेंट को। ऐसी उनकी प्रिपरेशन भी है। और ये सब बस बाकी सब नॉर्मल है, इसके अंदर नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। जो खास बात है वो बता ही रहा हूं मैं आपको। द टोक्यो गेम्स विल यूज, यानी कि टोक्यो में जो गेम्स होने हैं ये वाले समर ओलंपिक, will use many existing competition venues as possible, namely those built for games in 1964। जो 1964 में बनाई गई थी चीजें, जो स्टेडियम, जो कोर्स, जो वेन्यूज बनाए गए थे कि यहाँ पर ये गेम्स होंगे, मोस्टली उन्हीं वेन्यूज को यूज करेंगे और मोस्ट इनोवेटिव तरीके से यूज करेंगे। उनमें कुछ वेन्यूज ऐसी हैं जो बहुत प्रेस्टिजियस हैं, जैसे कि निप्पॉन बुडोकन फॉर जूडो, द बाजी कोएन पार्क फॉर इक्वेस्ट्रियन इवेंट्स एंड द योयोगी नेशनल जिम्नेजियम फॉर हैंडबॉल। ये बहुत फेमस वेन्यूज हैं इन स्पोर्ट्स के, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो उन स्पोर्ट्स को उन्हीं वेन्यूज पर ऑर्गेनाइज कराया जाएगा मोस्ट इनोवेटिव तरीके से। जापान हैज बीन एन ओलंपिक लैंड सिंस द समर गेम्स ऑफ 1964, क्योंकि 1964 में उन्होंने सबसे पहले इसको ऑर्गेनाइज किया था। 2020 में द कंट्री विल होस्ट इट्स 4th गेम। तो 20 में तो होना नहीं है, अब तो 21 में होना है ना। देखो यहां पर लिखा है, हाँ 21 में होना है। तो अब ये 2021 हो गया। अपने स्टडी मेटेरियल में इसको अपडेट कर लेना बेटा। द कंट्री विल होस्ट इज 4th गेम्स। इफ विंग 4th गेम क्यों? क्योंकि विंटर गेम 1972 ओलंपिक का ही पार्ट है, ये भी उनको मिला था, ठीक है ना, जो सैपोरो में हुआ था, और नगैनो में हुआ था 1998 में। ये 2 बार विंटर गेम हुआ था और दूसरी बार इनको समर गेम का मौका मिला। तो कुल मिला के ओलंपिक्स की इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का इनको 4th टाइम चांस मिल रहा है। विंटर ओलंपिक गेम्स Feb 4th 2022। विंटर ओलंपिक गेम्स एट बीजिंग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि चाइना में होने हैं 2022 के अंदर। हैविंग वॉन द बिड फॉर 2020 ओलंपिक विंटर गेम्स, चाइना ने उसको विन किया, उस बिड को। और बिड कब हुई थी? 31 जुलाई 2015 को हुई थी। बीजिंग इज सेट टू बिकम द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू हैव होस्टेड बोथ समर एंड विंटर एडिशंस ऑफ द ओलंपिक गेम्स। तो ये इनको मिला है। अब अगली इवेंट पे आते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रोग्राम्स। ये इंडियन गवर्नमेंट का स्पेशल प्रोग्राम है। खेलो इंडिया के अंदर पूरे नेशन वाइड, ठीक है, जगह जगह पर जाकर लोगों को, बच्चों को, प्लेयर्स को मोटिवेट किया जाएगा स्पोर्ट्स में आने के लिए। प्लेयर्स तो ऑलरेडी गेम्स में होते हैं, मतलब आम जनता को मोटिवेट किया जाएगा, बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा कि दे कम टू स्पोर्ट्स। और इंडिया में किन किन इवेंट्स में आपको पार्ट लेना है, कैसे पार्ट लेना है, हर चीज के लिए आपको मोटिवेट और सपोर्ट किया जाएगा। उसके लिए 12 वर्टिकल्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि किन किन वर्टिकल्स में हम खेलो इंडिया मूवमेंट को सक्सेस करेंगे। उन वर्टिकल्स को आपको स्टडी करना है। ये पिक्चर्स आपको बहुत कुछ सिखाएगी। इसके बारे में आपको थोड़ा सा वेबसाइट पर जाना चाहिए और इसके बारे में और ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया का मूवमेंट है और लेटेस्ट मूवमेंट है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुली है और कपिल देव जी उसके फर्स्ट चांसलर बने हैं। ये स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी बेटा, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड क्रिकेट लेजेंड Kapil Dev as the first chancellor of Rai Sports University. Haryana Sports Minister Anil Vij has approved the proposal to upgrade the Sports University on 14th
सितंबर 2019 सोनीपत में, और अपग्रेड किया गया। इस यूनिवर्सिटी का चांसलर अपॉइंट किया गया, और ये स्पोर्ट्स में इंडिया में थर्ड यूनिवर्सिटी है। क्या लिखा है? हाँ, विल बी द थर्ड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी established by state government in the country after, इससे पहले कौन कौन सी है? स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गांधीनगर में है, तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी चेन्नई में है। उसके बाद ये थर्ड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश की है, और कपिल देव जी उसके फर्स्ट चांसलर हैं। The university will conduct academic and training programs in physical education and sports sciences, including sports technology and sports medicine. यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड गेम्स, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, उसमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, उसकी साइंस क्या है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उसके आर्ट्स क्या है, वो सब चीज़ों को इंक्लूड किया गया। हर तरह के कोर्सेज जिसमें डेवलप किए जा रहे हैं, और वो सब के सब कोर्सेज कंडक्ट होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज पीवी सिंधु। पीवी सिंधु वॉन गोल्ड एट 2009 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप नोट कर लीजिए बेटा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है, तो पीवी सिंधु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन BWF चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये पहली इंडियन है जिन्होंने ये चैंपियनशिप को जीता है। इन्होंने जापान की नोजोमी ओकुहारा को 21-7 और 21-7, कितनी बड़ी विन है, एक तरफा विन है, और सिर्फ 38 मिनट के वन साइडेड मैच में उनको हरा दिया था। ये कब की बात है? 2019, 25 अगस्त की बात है बेटा। विद द विन सिंधु नाउ हैज फुल सेट ऑफ मेडल्स एट वर्ल्ड चैंपियनशिप। वर्ल्ड चैंपियनशिप के जितने भी मेडल्स होते हैं आज की डेट में सिंधु के पास पूरा सेट है। देखो कैसे, 2 ब्रॉन्ज मेडल्स, 2 सिल्वर मेडल्स एंड ए गोल्ड मेडल है। शी हैज बिकम द ओनली 4th सिंगल प्लेयर एवर पूरे वर्ल्ड में जिसके पास फुल सेट ऑफ वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स हो। कितनी बड़ी बात है, देश के लिए प्राउड की बात है। पढ़ना चाहिए, विद इंटरेस्ट पढ़ना चाहिए बेटा आपको। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर लैंग्वेजेस, लैंग्वेज एंड नेशनल सिंबल्स। तो मैं पहले बात करूंगा लैंग्वेजेस के बारे में बेटा। वर्ल्ड में इस टाइम इतनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, 7111 लैंग्वेज बोली जाती हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 23 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो वर्ल्ड की मोर देन हाफ पॉपुलेशन यूज करती है, जिसको यानी कि 7111 लैंग्वेजेस में से 23 लैंग्वेजेस ही ऐसी हैं जिसको वर्ल्ड की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन 23 लैंग्वेजेस को यूज करती है। और आप बाकी देख लीजिए कितनी बची हैं, 7088 लैंग्वेजेस बाकी पॉपुलेशन यूज करती है। अगर हाफ भी हो जाए तो 50% लोग तो इतनी लैंग्वेज बोलते हैं और 50% लोग इतनी लैंग्वेज बोलते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट, आर्टिकल 345 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में आर्टिकल 345 क्या बोलता है? स्टेट में बाय लॉ अडॉप्ट वन और मोर ऑफ द लैंग्वेजेस इन यूज इन द स्टेट, और हिंदी एज द लैंग्वेज और लैंग्वेजेस टू बी यूज फॉर एनी ऑफ द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द स्टेट। वो कहता है कि अपने ऑफिशियल पर्पस के, सारे ऑफिशियल पर्पस या किसी पर्टिकुलर ऑफिशियल पर्पस के लिए आप कोई भी 2 लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, और नहीं तो हिंदी को यूज कर सकते हैं। चुनना आपकी मर्जी है। स्टेट को अथॉरिटी दी गई है अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से, जो मेजोरिटी तय करेगी। प्रोवाइडेड दैट अंटिल द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट अदरवाइज प्रोवाइड बाय लॉ, कि उस स्टेट के लेजिस्लेचर में लॉ ने कोई और लैंग्वेज के बारे में ना कह रखा हो, तब ऐसा होगा। हाँ, इसमें यह बात कही गई है कि अगर कुछ डिसाइड नहीं हो पाया तो इंग्लिश लैंग्वेज शैल कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर दोज ऑफिशियल पर्पसेस विद इन द स्टेट विच इट हैज बीन यूज्ड इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
यानी कि अगर कोई लैंग्वेज डिसाइड नहीं हो पाती तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज ही कंटिन्यू की जाएगी उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज, एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेजेस फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर, बिटवीन ए स्टेट एंड द यूनियन, जो भी कम्युनिकेशन होगा उसके बारे में आर्टिकल 346 क्या बोलता है। द लैंग्वेज फॉर टाइम बीइंग ऑथोराइज्ड फॉर यूज इन द यूनियन फॉर ऑफिशियल पर्पज शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट एंड अनदर स्टेट एंड बिटवीन स्टेट एंड द यूनियन। स्टेट का स्टेट से या ये स्टेट का यूनियन से जो भी बात होगी वो वही होगी जो ऑफिशियली वहां पर एग्री की जाएगी। एज पर एथनोलॉग, एथनोलॉग का मतलब क्या होता है कि लैंग्वेजेस ऑफ वर्ल्ड की जो एक बुक है, एक ऐसा पब्लिकेशन है जो ये बताता है कि वर्ल्ड में कितनी लैंग्वेजेस हैं, उनका डाटा इकट्ठा करके पब्लिश करता है, ठीक है ना। तो उस एथनोलॉग ने क्या बताया, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस लिस्टेड फॉर इंडिया इज 460। इंडिया में 460 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से 447 आर लिविंग, 13 आर एक्सटिंक्ट, ये गायब हो चुकी हैं। अच्छा, लिविंग लैंग्वेजेस के अंदर 419 आर इंडिजीनियस, यानी कि हमारी अपनी देश की ही लैंग्वेजेस हैं, नेटिव लैंग्वेज मान लेंगे इनको, एंड 28 आर नॉन इंडिजीनियस, बाहर से आई हुई लैंग्वेज है। फर्दर मोर 64 लैंग्वेजेस आर इंस्टीट्यूशनल, यानी कि पहले से एस्टेब्लिश्ड है, 11 आर डेवलपिंग, डेवलप हो रही हैं, 130 आर वाइग्रस एंड 112 आर इन ट्रबल एंड 14 आर डाइंग। इतना गंभीर डाटा दिया हुआ है, इतना डिटेल डाटा दिया हुआ है, आपको पढ़ना चाहिए, आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए बेटा। हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको 40% के अराउंड लोग इंडिया में बोलते हैं और सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है, ठीक है। बस इसके बारे में पढ़ लेना और कौन कौन से स्टेट में हिंदी बोली जाती है ये सब पढ़ लेना। लैंग्वेजेस के बारे में क्या क्या न्यूज चली है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2020 ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। खाली 2020 की बात नहीं चल रही है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की बात चल रही है, जो 21 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। ये बताने के लिए कि वर्ल्ड में कितनी डाइवर्सिटी है लैंग्वेज में, और उस डाइवर्सिटी को हम कैसे मैनेज करते हैं, इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए ये वाला डे मनाया जाता है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका नाम अब पड़ गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये भी आप अपने स्टडी मटेरियल में अपडेट कर लेना बेटा। ऑल्सो ऑब्जर्व मातृभाषा दिवस ऑन 21 फेब। हमारे यहाँ इंडिया में इसको मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 21 फरवरी को ही मनाया जाता है, यानी कि उसी दिन आपका इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे भी है और हमारा मातृभाषा दिवस भी है, यानी कि हर कंट्री के लिए उसकी मदर लैंग्वेज का डे हो गया। बेसिकली बात यह है 2020 में जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया गया, उसका जो थीम था वो क्या था, लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स, यानी कि एक देश की लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में वो स्प्रेड हो रही है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज खाली एक सोसाइटी के लिए नहीं है, लैंग्वेज इज फॉर बिजनेस, लैंग्वेज इज फॉर कल्चर। जितना ज्यादा उस पर्टिकुलर रीजन का, पर्टिकुलर एरिया का या पर्टिकुलर कंट्री का कल्चर जितना ज्यादा डेवलप होगा वर्ल्ड में, जहां जहां पर, वहां पर उसकी लैंग्वेज भी डेवलप होती रहेगी। लैंग्वेज के लिए कोई बॉर्डर नहीं है, लैंग्वेज के लिए कोई बाउंड्री या कोई लिमिट नहीं है, यही इनका थीम था। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, लोकल क्रॉस बॉर्डर लैंग्वेज कैन प्रमोट पीसफुल डायलॉग एंड हेल्प टू प्रिजर्व इंडिजिनियस हेरिटेज। वो कहते हैं कि जितनी भी लैंग्वेज क्रॉस बॉर्डर होती हैं, इधर से उधर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफर होता है जितना लैंग्वेज का, उतना ज्यादा पीस मेंटेन करने में इनको हेल्प मिलती है। तो इस डे का इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए क्या होगा, इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स कल्चरल हेरिटेज अंडर द एजेस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी प्रिंसिपल एंड लैंग्वेजेस आर नॉट एक्सेप्शन टू दिस। वो कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया के अंदर क्या होता है कि डाइवर्जन कितना है, कितनी डाइवर्सिटी है कल्चर की, सोसाइटी की, लैंग्वेजेस की, ड्रेसेस सेंस की, रिलीजन की, कास्ट की, और उसके बाद भी पूरा इंडिया एक है। तो ऐसे ही लैंग्वेज भी है, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं लैंग्वेज चेंज हो जाती है। देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस, और लेकिन ऑल ऑफ देम आर इन इंडिया। तो ये डाइवर्सिटी सारी यूनिटी में कन्वर्ट हो गई। इंडिया हैज 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस
ठीक है। 1635 रेशनलाइज्ड मदर टंग्स, 234 आइडेंटिफाइबल मदर टंग्स अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001। ये डाटा आपको दिया गया 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अभी 2021 में भी सेंसस होना है, तो उस सेंसस में भी अभी ऑनलाइन होना है, ऐप के अकॉर्डिंग होना है, ऐप से होगा, और उसमें भी लैंग्वेजेस का डाटा कलेक्ट किया जाएगा, तो लेटेस्ट डाटा निकल के आएगा, वो भी देखेंगे क्या होगा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा। नेशनल हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। बेटा मातृभाषा दिवस अलग है, यह है हिंदी दिवस, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। हिंदी के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये वर्ल्ड की 3rd मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है।